नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया फर्स्ट में। और आज हमारे साथ इंडिया फर्स्ट के स्टूडियो में मौजूद हैं नागिन सीरियल और ये है चाहते सीरियल फेम ऐश्वर्या खरे। नमस्ते। इंडिया फर्स्ट मुझे बुलाने के लिए और भोपाल आके ये मेरा रूटीन बन गया है कि मैं यहाँ के इंटरव्यू ज़रूर दूँ। सो मैम, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने लास्ट सीरियल किया था अपना नागिन 5 और ये है चाहते, तो इन दोनों सीरियल में आपने कैसे मैनेज किया अपना टाइम मैनेजमेंट भी और काम भी? हाँ, जैसे कि सबको आई थिंक पता है कि मैं दोनों साथ में कर रही थी। नागिन मैंने पहले शुरू किया था और उसके बाद यह चाहते हैं से मुझे कॉल आया था और मुझे दोनों मैनेज करना पड़ गया था, तो बहुत डिफ़िकल्ट था। कुछ दिन ऐसे थे कि मुझे 20-20 घंटे काम करना पड़ रहा था, तो मेरे पास सोने का टाइम नहीं होता था, खाने का टाइम नहीं होता था। हम एक सेट से मैं दूसरे सेट में एक प्रोडक्शन की गाड़ी में जाती थी, उस प्रोडक्शन की गाड़ी में मैं सोती भी थी, खाती भी थी, सब कुछ रास्ते में होता था। तो वैसा सा निकले मेरे कम से कम 2-3 महीने, बट आई थिंक वो एक एक्सपीरियंस था जो शायद सबको नसीब नहीं होता। टचवुड मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं ये 2 शो लोग जहाँ बैठते हैं, इनफैक्ट अभी लॉकडाउन के टाइम पे इतना जब प्रॉब्लम हो गया था काम को लेकर, हर कोई परेशान था अपने काम को लेकर, तब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि मैं 2 जगह काम कर पा रही थी। तो मैं अपने आप को बहुत लकी मतलब मैं समझती हूँ कि मैं बहुत लकी थी उस टाइम पे और मुझे मज़ा भी आया। मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, लेकिन वो एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूलूंगी जो मैंने ऐसे काम किया है जगल करके। तो इन दोनों सीरियल्स के भी जैसा कि आपने बताया आपके पास सोने तक का टाइम नहीं था, तो आपने अपनी स्किन केयर, आपका हेल्थ आपने कैसे ऐसे रूटीन के तौर पर मैनेज किया? एक्चुअली मैंने कुछ भी मैं अपना ध्यान नहीं देती हूँ, सच बताऊँ तो। या तो मुझे मम्मी चाहिए होती है मुझे मेरा ध्यान रखने के लिए, या तो मेरी बहन रहती है वहाँ पे, वो थोड़ा बहुत करती है। बट आई थिंक मुझे ये सारा अभी जो मेरा क्रेडिट है मेरा ध्यान रखने का, ये क्रेडिट मुझे मेरे सेट वालों को देना पड़ेगा। हमारे जो यह चाहते कि जो स्पॉट टीम थी जो हमारा ध्यान रखते हैं, बेसिकली खाना बनाना, खाना खिलाना टाइम पे। मेरी जो हेयर टीम थी, हेयर दीदी मेरे लिए काढ़ा बना कर लाती थी वो लोग मुझे ऐसे संभालते थे जैसे कि मैं उनके घर की बच्ची हूँ। तो आई थिंक उन लोगों की वजह से हमारी प्रोडक्शन टीम जो चाहते कि प्रोडक्शन टीम थी, वो लोग मुझे प्रॉपर सोने का टाइम देते थे। अगर मैं किसी दिन बहुत थकी हुई हूँ तो वो कुछ और सीन लगा लेंगे कि आप 4 घंटे सो जाओ, कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई उसके रूम में नहीं जाएगा। तो ऐसे करके थोड़ा बहुत मैनेज हो गया, क्योंकि वहाँ मम्मी पापा भी नहीं आ पाए थे, क्योंकि ऐसा टाइम चल रहा था कि ट्रैवलिंग बहुत मुश्किल थी। तो ऐसे कुछ लोगों ने बहुत हेल्प करी। तो आपने जैसा कि बताया कि आपके सेट पे काफ़ी ध्यान रखते थे, तो सेट पे आपने एक साथ 2 सीरियल्स करी हैं इस टाइम पे, तो अभी के सीरियल्स में आपके फेवरेट को एक्टर्स कौन थे और किसके साथ आपको काम करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता? मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया काम करने में सुरभि चांदना के साथ, क्योंकि वो बहुत फ़न है सेट पे। मतलब वो आती थी तो एक एनर्जी आ जाती थी। सब लोग ऐसे नॉर्मली बैठे होंगे, वो आएगी तो सब एकदम हिलने डुलने लग जाएंगे, वो खुद एकदम बहुत एनर्जी के साथ आती है सेट पे। तो उससे मैंने एक्चुअली ये चीज़ सीखी है कि आप कैसे खुद की एनर्जी से दूसरों की एनर्जी, खुद सबका मूड लाइटन अप करके एक एनवायरनमेंट बना सकते हो काम करने का, जहाँ आप मस्ती भी कर रहे हो और आपका काम भी अच्छा हो रहा है। तो वो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी सुरभि में। दूसरा यह चाहते मैं सरगुन जो उस शो की लीड है, प्रिशा बनती है जो, उससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। तो यह चाहते में तो मैं उससे ही बात करते करते हमारा पूरा टाइम निकल जाता था। तो आई थिंक ये दोनों मेरे फेवरेट को एक्टर्स थे। आपने अभी हमें बताया टीवी के बारे में, तो आप हमें बताइए कि बॉलीवुड में आपका फेवरेट हीरो और आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है? साथ में आप फैशन आइकन किसे मानती है बॉलीवुड से? तो मैं आपको पहले फैशन आइकन बताती हूँ। मुझे ना बहुत ही ज़्यादा कम्फी कपड़े पहनना पसंद है। मैं बहुत ज़्यादा मैं अगर मुझे कोई बोलेगा कि आप ट्रेंडी कपड़े चूज़ करोगे, आप कंफर्टेबल कपड़े चूज़ करोगे, मैं हमेशा कंफर्टेबल कपड़े चूज़ करूँगी, क्योंकि मैं बाहर भी जाती हूँ वैसे लूज़ टी-शर्ट और जीन्स वो ही मुझे पसंद है। तो आई थिंक फैशन आइकन मेरे लिए दीपिका पादुकोण होगी, बिकॉज आई थिंक मैंने उसको जब भी देखा है वो यूजुअली ऐसे लूज शर्ट्स और टी-शर्ट्स या बैगी पैंट्स या ऐसे सब कैरी करती है। तो आई थिंक वो जहाँ ज़रूरत होती है, आई थिंक दीपिका वहीं ऐसे कपड़े पहनती है जो कि एकदम बॉडी फिटिंग हो, और वरना वो यूजुअली इन कपड़ों में दिखती है। तो वो आई थिंक मेरे लिए मेरी फैशन आइकन है। मेरी फेवरेट एक्ट्रेस हमेशा से प्रियंका चोपड़ा रही है, सबको आई थिंक पता है, एंड मेरा फेवरेट एक्टर शाहरुख खान। ओके, तो बात जब बॉलीवुड इंडस्ट्री की चली है, तो आप हमें बताइए कि अपकमिंग फ्यूचर में हमें आपको फिल्मों में देखने का मौका कब मिलेगा? मैं भी सोचती हूँ ये। सो आप अगर फिल्में करना चाहेंगे तो किस तरह की आप फिल्में करना चाहेंगे? मैं एक्चुअली मेरे फेवरेट डायरेक्टर संजय लीला भंसाली हैं, जो कि बहुत
सारे लोगों के, क्योंकि मुझे वो कॉस्ट्यूम, वो Periodic ह्यूज drama. सेट, वो सब, अगर मतलब मुझे फिल्म करनी है तो मुझे उतनी बड़ी लेवल की कोई अच्छा सा कोई, मतलब भले ही मैं लीड भी ना हूँ बट एक बहुत अच्छा प्रोमिनेंट रोल, ऐसा कुछ है मेरे दिमाग में। तो आई थिंक मैं वैसी कोई फिल्म करना चाहती हूँ। ओके, सो आपने मतलब डेब्यू किया था अपना सीरियल हाँ जी। दूरदर्शन से, तो उस टाइम से लेकर के अभी टाइम जो है टीवी इंडस्ट्री में आपने क्या चेंजेस देखे और आपने कैसे चैलेंजेस फेस किए? ओह, बहुत चेंजेस हैं। आई थिंक अब मैंने 2014 में स्टार्ट किया था एंड अब 2021 आ गया है, तो 7 साल हो गए। और 7-8 साल में मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मैंने अपने आप में इतने चेंजेस देखे, मुझ में इतना कॉन्फिडेंस आया। पहले मैं लोगों से बात नहीं कर पाती थी, मैं अप्रोच नहीं कर पाती थी। अब मैं सामने से जाके लोगों को ऐसे ट्रीट करती हूँ जैसे कि मैं उन्हें बहुत पहले से जानती हूँ। तो एक वो कॉन्फिडेंस आ गया है, लेवल बात करने का समझ में आ गया है किससे कैसे बात करना है। तो एक चेंज आई थिंक मैंने अपने आप में देखा है। बाकी इंडस्ट्री में ऐसा कोई चेंज नहीं है, लोग वैसे ही हैं। लोग हर जगह आपको हर तरीके के लोग मिलते हैं। मैंने जो डीडी का शो किया था, हर चीज़ डिपेंड करती है हमारा। जैसे डीडी का हमारा स्मॉल बजट का शो था, तो वहाँ पर हम एक कैमरा से शूट करते थे। हाँ, ये है चाहते नागिन, हम 4-4, 5-5 कैमरा यूज़ करते हैं, तो काम जल्दी होता है। आपको हमेशा डिफरेंस दिखता है कि ये कैमरा में कैसा दिख रहा है आपका फेस और वो वाले कैमरा में कैसा दिख रहा था। तो आई थिंक वो एक चेंजेस आए। बाकी आई थिंक लोग तो यार 8 साल में जैसे यहाँ मिले थे मुझे स्टार्टिंग में, वैसे ही अभी भी मिल रहे हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। तो सो अब ये बताइए आपकी लॉकडाउन आपका कैसा बीता, क्योंकि कोरोना वायरस से सब लोग बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थे, तो आपकी लाइफ कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच कैसी रही? मेरी लाइफ कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच टचवुड बहुत अच्छी रही। मैं हमेशा सबको ये कहती हूँ कि 2020 सब कहते हैं बहुत बुरा साल था, जो कि मैं ग्लोबली मान सकती हूँ कि आई थिंक बहुत बुरा साल था। काफ़ी हम लोगों को झेलना पड़ा, सारे काम बंद हो गए लोगों के। बट अगर मेरे पर्सनल लेवल पे देखा जाए तो मैं ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीने के लिए घर पे थी, और इतना टाइम मुझे इतने करियर में इतना टाइम घर पे रहने को मिला ही नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जब हम अपने मम्मी पापा से, अपने घर वालों से दूर होते हैं ना, हम बहुत डिस्कनेक्ट हो जाते हैं फैमिली से। हम अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं, हम अपनी डेली रूटीन में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम शायद, मैं कभी पापा से तो शायद मैं रोज़ बात भी नहीं करती थी, मम्मी से तो मैं रोज़ बात करती थी। तो आई थिंक मेरे लिए एक वो चीज़ बहुत अच्छी हो गई कि मैं वापस से अपनी फैमिली से रिकनेक्ट हुई हूँ। मैं यहाँ आई हूँ, अपने दोस्तों के बीच रही हूँ, जो हमारे जो कॉलोनी में हमारे फ्रेंड्स थे, हम लोग रोज़ बैठ के ताश खेलते थे, हाउजी खेलते थे, तो वो हमारा एक रूटीन बन गया था। तो आई थिंक मैं वापस अपने बचपन में चली गई थी। वो एक इनोसेंस वापस आ गया था, जो कि मिस हो गया था बीच में। कहीं ना कहीं ऐसा इरिटेशन ज़्यादा होने लग जाता है जब आप इतना काम कर रहे होते हो। तो आई थिंक मेरे लिए ये बहुत अच्छी चीज़ रही। दूसरी चीज़, मैंने योगा और मेडिटेशन स्टार्ट किया था लॉकडाउन के टाइम पे, जो कि अभी कंटिन्यू हो रहा है। तो उससे मेरी बॉडी में बहुत चेंजेस आए हैं। तो मेरे लिए काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं लॉकडाउन में, तो मुझे इतना कोई बुरा नहीं लगता। तो बेसिकली आपका लॉकडाउन काफ़ी अच्छा बहुत अच्छा बीता। सो अगर हम बात आगे की करें तो सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो आजकल सोशल मीडिया एक ट्रेंड बन चुका है। हर चीज़ हम अपनी मतलब जो डेली लाइफ होता है सोशल मीडिया पे डालते हैं हम लोग। तो ट्रोल्स को आप कैसे हैंडल करती है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आप सोशल मीडिया पे पब्लिकली हैं तो आपको ट्रोल्स को तो जवाब देना ही पड़ता है। तो आप उसे कैसे हैंडल करती हैं? पहली चीज़ तो मुझे अभी तक ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि ये आई थिंक पिछले 2 साल में इंस्टाग्राम वगैरह ज़्यादा बहुत जल्दी उठा है। एंड उससे पहले हम जो भी शोज़ करते थे इंस्टाग्राम था, बट आई थिंक लोग सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ में पिक्चर्स डालते थे और ऐसा कुछ था नहीं। बट नाउ दैट आई हैव बिकम लेजिट सेलिब्रिटी इंस्टाग्राम पे, तो और ये महिमा का कैरेक्टर जो मैंने अभी निभाया है वाइट्स ये है चाहते में, उससे आई थिंक मुझे थोड़ी बहुत समझ में आया है कि मैं हमेशा सुनती थी, क्योंकि ये सब की लोग बहुत ट्रोल कर रहे हैं और बहुत नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हैं, और मैं हमेशा उनको कहती थी कि यार इग्नोर करना चाहिए। बट जब ये खुद मैंने देखा तो मुझे कभी कभी लगता था कि हाँ यार, इग्नोर करना बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि हर किसी को जाके समझाया नहीं जा सकता और हर कोई आपको फैमिली वाला नहीं है जो आपको समझ सके। लेकिन कभी कभी एकदम इरिटेशन होता था और फिर मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मैं सबको जवाब दे दूँ। तो यूजुअली मैं इन चीज़ों को ऐसे हैंडल करती हूँ कि जो चीज़ें मुझे इफ़ेक्ट करती हैं, जो मुझे बार बार मैसेजेस करके परेशान करते हैं, या मेरे कैरेक्टर के बारे में बोल रहे हैं, या पर्सनली मेरे बारे में बोल रहे हैं जो मुझे जानते भी नहीं हैं, उनको मैं कभी रिप्लाई नहीं करती, उनको मैं सीधे ब्लॉक कर देती हूँ।
तो वो एक चीज़ मैंने सीखी है। दूसरी चीज़ जो कैरेक्टर के बारे में बोल रहे हैं और इन रिलेटेड मुझसे बोल रहे हैं, जैसे अभी महिमा के लिए मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती थी कि इसकी आवाज़ कितनी इरिटेटिंग है, और मतलब तो ऑब्वियसली बुरा लगता था, लेकिन फिर मुझे ये भी पता है कि आज तक जब मैं पॉजिटिव कर रही थी कभी किसी ने मुझसे नहीं कहा कि मेरी आवाज़ इरिटेटिंग है। सिर्फ ये महिमा का कैरेक्टर मैं कर रही हूँ तभी क्यों कहा। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे फिर लोगों ने भी समझाया कि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि तुम एक नेगेटिव कैरेक्टर कर रहे हो तो तुम्हें उसके लिए नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। तुम पॉजिटिव नहीं, हमें ना तुम्हें दिखाना है पॉजिटिव, ना ही हम चाहते हैं कि लोग तुम्हें एज पॉजिटिव एक्सेप्ट करें। तो आई थिंक मेरे लिए महिमा का थोड़ा टाइम था, बट मैंने सीखा इससे भी, यही सीखा कि अगर आपको पर्सनली कुछ चीज़ अटैकिंग लग रही है तो आप उसको अपनी लाइफ से हटा दीजिए, उसे ब्लॉक कर दीजिए, ताकि वो आपको बाद में परेशान ना करे। ओके, तो आपका यहाँ पे आपने बात की पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टर की, तो इन दोनों कैरेक्टर्स को प्ले करने के लिए आपको कितने चैलेंजेस फेस करने पड़े? मुझे एक्चुअली पॉजिटिव ज़्यादा इजी लगता है नेगेटिव से। मैं हमेशा आज तक मैंने पॉजिटिव ही किया है, और कोई मेरी शक्ल देख के सोचता भी नहीं था कि मुझे नेगेटिव करना चाहिए। विश कन्या में थोड़ा सा मैंने नेगेटिव किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। मैंने बीच में थोड़ा सा एक जोन ऐसा आ गया था जब मैं मारने जब, क्योंकि विश कन्या का मोटिव ही वही था कि उसे बदला लेना था, तो वो कभी भी एज प्रॉपर नेगेटिव में नहीं गया। वो लड़की थी ही विश कन्या क्योंकि उसे बदला लेना था, वो सीरियल ही उसके ऊपर था। लेकिन अभी नेगेटिव करके मुझे समझ में आया कि एक्चुअली डिफ़िकल्ट होता है नेगेटिव करना, क्योंकि आपको बहुत सारे शेड्स करने पड़ते हैं उसमें, सिर्फ रोना और ये नहीं होता है। मतलब मैं ये नहीं कहती कि पॉजिटिव इजी है, पॉजिटिव में भी बहुत मेहनत लगती है, आप ड्रेन आउट हो जाते हो, क्योंकि यूजुअली टीवी सीरियल्स में ना हीरोइनें बहुत रोती हैं, आंसू को हम टीआरपी बोलते हैं वहाँ पे तो रोना ज़रूरी होता है। नेगेटिव में आपको रोना नहीं होता, नेगेटिव में आपको एनर्जी डालनी पड़ती है, हर चीज़ क्विक करनी पड़ती है, तो वो चीज़ें एक डिफरेंट थी, पर मुझे ज़्यादा मज़ा आया नेगेटिव करके। सो हमारा एक सवाल ये भी रहेगा कि आसपास अभी हम अपने इंडस्ट्री में देख रहे हैं कि डिप्रेशन बहुत ज़्यादा, मतलब हर कोई डिप्रेशन से गुजर रहा है, तो आप इस तरह की नेगेटिविटी से खुद को कैसे दूर रखती हैं? जैसे कि मैंने कहा कि मैंने अभी मेडिटेशन स्टार्ट किया है, तो मैं सबको बोलूँगी कि धीरे धीरे करके, क्योंकि अचानक से नहीं आता। मैंने बहुत सारे लोगों से इस बारे में बात करी है, लोग बोलते हैं हमें तो नींद आ जाती है हम बैठते हैं तो मेडिटेशन में, तो मैं धीरे धीरे करके वो अपने अंदर इनकलकेट करना पड़ता है। आई थिंक मेडिटेशन एक वे है। सेकंड थिंग, मैं अपनी फैमिली से इतनी ज़्यादा कनेक्टेड हूँ कि मैं कभी ऐसे डिप्रेशन में जा ही नहीं सकती। पापा या मम्मा तुरंत बोलेंगे कि कोई बात नहीं, तुम रो क्यों रही हो, शौक था ना, हो गया, तुम वापस आ जाओ, अपना घर है, अपन को क्या प्रॉब्लम थोड़ी ना है। तो आई थिंक वो एक जब सपोर्ट सिस्टम होता है ना आपके पीछे, तब आई थिंक आप बहुत स्ट्रांग हो जाते हो कि नहीं ठीक है यार, मेहनत ही तो करनी है, वेट ही तो करना है, कर लेंगे, क्या है। तो आई थिंक वो ये दो फैक्टर्स हैं। मैंने अपने आप को अकेले में मेडिटेशन करना सिखाया है। जब भी मुझे लो फील होता है तो मैं मेडिटेशन करती हूँ, एंड दूसरा माई फैमिली। सो अभी आपने चैलेंजेस की बात की, तो कभी आपके लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन आया कि अब आपको लगा कि यार अब मुझसे नहीं होगा या मैं नहीं कर पाऊंगी, तो आपने उस टाइम खुद को कैसे इंस्पायर किया? तो बेसिकली मैं आपको सीरियसली बताऊँ, मैंने इंस्पायर नहीं किया अपने आप को मैं जब साम दाम दंड पे जो मेरा स्टार भारत का शो था वो जब ख़त्म हुआ था, उसके बाद 1.5 साल तक मैं ऑडिशंस देती रही। मेरे पास काम नहीं था। नागिन के और साम दाम के बीच की बात है ये। और तब मैंने सोचा कि आई थिंक मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम हो गया है, कुछ नहीं हो रहा, तो आई थिंक दिस इज़ नॉट फॉर मी। तो मैंने सोचा कि मैं कहीं बाहर जाके पढ़ती हूँ। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैं पढ़ाई में भी अच्छी हूँ, तो मम्मी हमेशा कहती हैं कि पढ़ाई नहीं छोड़नी है, तो मैंने इसलिए बाहर के कॉलेजेस में अप्लाई करना चालू किया, काउंसलर्स वगैरह से बात करी, वो सब किया। लेकिन वो सब करते करते लॉकडाउन हो गया, कोरोना वायरस आ गया, और कोरोना वायरस के बाद वापस मैं यहीं आ गई। तो मैंने अपने आप को इंस्पायर नहीं किया, मैं यहीं के लिए बनी हूँ, ये मुझे भगवान ने एक सिग्नल दिया इस टाइम पे। ओके, तो हॉबीज़ की बात करें तो हमने सुना है कि आपको गाना काफ़ी पसंद है। अगर आप दर्शकों के लिए हमारे थोड़ा सा कुछ गा दे अपनी आवाज़ में तो? हाँ, मुझे गाना पसंद है क्योंकि मेरे पापा सिंगर हैं, मेरी सबसे छोटी वाली बहन सिंगर है, तो मैं ओकेश गाती हूँ, बहुत अच्छा नहीं गाती, तो मैं फिर भी थोड़ा सा सुना देती हूँ। तुम आज मेरे लिए रुक जाओ, रुत भी है फुर्सत भी है, तुम्हें ना हो ना सही, मुझे तुमसे मोहब्बत है। तुम आज मेरे लिए रुक जाओ, रुत भी है फुर्सत भी है, जवाब देना था तो डूबे हो
पसीनों में थमी है दो हसीनों में, तो चुप मत रहिए, जो भी चाहे कहिए। वाह, दैट वाज सो गुड। आप बहुत अच्छा गाती हैं सच में। सो ये तो हमारा सेशन हो गया आपके गाने का। तो इसके अलावा आपको कुछ और पसंद है, लाइक बुक्स पढ़ना, या फिर खाली टाइम में आप अपना क्या कैसे करती हैं आप खाली टाइम को मैनेज? मैं एक्चुअली बीच में बहुत बुक्स पढ़ती थी। अब मेरी बुक्स पढ़ने की आदत थोड़ी छूट गई है, क्योंकि ये जो एक बार आप काम स्टार्ट कर देते हो ना, तो फिर आपकी सारी हॉबीज छूट गई। मुझे डांस करना बहुत पसंद है। मैं कथक डांसर हूँ, ट्रेन कथक डांसर, तो मैं डांस कर लेती हूँ कभी मुझे मन करता है तो। और मैं वही मूवीज़ और सीरीज़ देख के अपना टाइम पास करती हूँ। ओके, सो ये बताइए आप कि एक टाइम पे एक रिकग्निशन मिलने के बाद, मतलब अब आपको एक पहचान मिली अच्छे खासे, आपके फ़ैन फॉलोइंग भी काफ़ी है, तो ये एक्सपीरियंस आपको कैसा मिल रहा है? मतलब कैसा लग रहा है आपको ये एक्सपीरियंस पा करके? अच्छा लगता है जब लोग पहचान जाते हैं तो, लेकिन कभी कभी थोड़ा हेक्टिक लगने लग जाता है। मतलब कि क्योंकि मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ जो हर दिन की खबर पोस्ट करे या एवरीडे का, तो वो ना मुझे अपने अंदर इनकलकेट करना पड़ रहा है अभी फ़िलहाल। शायद आगे जाके वो आदत बन जाए, लेकिन अभी मुझे एनर्जी डाल के करना पड़ रहा है कि यार नहीं, अगर मुझे एक्टिव रहना चाहिए इंस्टाग्राम पे, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है सोशल मीडिया पे। और मैं बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ बाहर लोगों में बांटने वाली इंसान नहीं हूँ, तो मेरे लिए वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मज़ा आता है, अच्छा लगता है जब लोग पहचानते हैं तो, लेकिन उसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है ये कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा मुझे उस लेवल पर पहुँचने। सो अभी आपने तो अपनी 2 सीरियल्स कंप्लीट कर ली, तो अभी आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं? अभी फ़िलहाल पहली चीज़ तो अभी मैं बता नहीं सकती कि क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब एक लाइन में है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं रिवील नहीं कर सकती। बाकी आई थिंक आप ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आई थिंक 1-2 महीना वेट करके देखिए। सो मतलब हम लोग बहुत जल्दी फिर से बहुत जल्दी ऐश्वर्या मैम को देखने वाले टीवी स्क्रीन पर। सो कुछ हिंट आप हमारे दर्शकों को, क्योंकि वो बहुत इंतजार करे जब से आपने सीरियल छोड़ा, ये है चाहते यार ये भी हो सकता है कि मैं चाहते में ही वापस आ जाऊँ। मैं बोल कर गई हूँ कि मैं वापस आने वाली हूँ। तो कुछ भी हो सकता है, मैं शायद महिमा वापस भी आ सकती है। तो सो हमारा ये कॉन्वर्सेशन था ऐश्वर्या खरे मैम के साथ इंडिया फर्स्ट न्यूज़ में, और हमें बहुत अच्छा लगा मैम के साथ मिलके। आप मैम से भी एक्सपीरियंस जान लीजिए, और आप हमारे दर्शकों के लिए भी कुछ बोल दीजिए प्लीज़। ओके, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। जैसा कि मैंने बताया, मेरा रूटीन हो गया इंडिया फर्स्ट में आके इंटरव्यूज़ देने का, तो थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और मैं आप लोगों से फ़िलहाल यही कहना चाहूँगी कि जो सिचुएशन है अभी, आई थिंक वैक्सीन आ गई है, लेकिन हमें फिर भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, अभी ज़रूरी है, क्योंकि अभी सबको वैक्सीन नहीं मिल रही है। तो प्लीज़ मास्क पहनिए, प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग करिए। एंड मैंने मास्क नहीं पहना है क्योंकि आप लोग मुझे देख रहे हैं, जैसे ही मैं यहाँ से हिलूँगी मैं मास्क पहनूँगी। तो प्लीज़ रूल्स फॉलो कीजिए एंड थैंक यू, नमस्ते। अगर वीडियो पसंद आया तो इंडिया फर्स्ट न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर आप अपडेट रह सकते हैं।